तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मास एक कमरे में बेहोश लेटा होता है। वहीं पर उसके बगल में इलुलु और रिश्ता खड़े होते हैं और तभी वहां पर मास को होश आ जाता है। अब यह देखकर इलुलु काफी ज्यादा खुश होती है और तभी वहां पर सेया आता है और बोलता है, आखिरकार तुम उठ ही गए, तो फिर जल्दी चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और रास्ते में तुम्हें मेरा सामान उठाना है। अब यह सुनकर वहां पर इलुलु काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं मास काफी सीरियस होकर बैठा होता है और अब मास बोलता है कि अभी जो मेरे साथ हुआ इससे मुझे एक काफी अच्छा लेसन सीखने के लिए मिला है। मैं अब समझ गया हूँ कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा कमजोर हूँ और सिया के सामने मैं कुछ भी नहीं। और तभी मास सिया से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो। सिया बोलता है, ठीक है, पर तुम्हें मेरा लगेज उठाना होगा। अब मास काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि यह थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर टीचर मैं आपको एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ। तभी इलुलु बोलती है, तुम ड्रैगन्स डैन की बात तो नहीं कर रहे हो। रिश्ता बोलती है, आखिर हम लोग वहाँ क्या करने के लिए जाएंगे। अब मास उसे बताता है कि नागसी विलेज के एल्डर के हिसाब से आज से 16 साल पहले उस जगह पर एक ड्रैगन दिखाई दिया था और उस ड्रैगन के साथ उस जगह पर 2 बच्चे थे। उनमें से एक मैं और दूसरी इलुलु थी। और लेजेंड्स के हिसाब से हम दोनों हीरो के साथ मिलकर गेरब्रांडे को डीमन लॉर्ड से फ्री करवाएंगे और यह करने के लिए हमें ड्रैगन्स डैन का सील ब्रेक करना होगा, जिसके बाद हमें एक माइटी वेपन मिलेगा और उस वेपन की मदद से हम किसी को भी चुटकियों में हरा सकते हैं। यह सुनकर रिश्ता काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि सेया को माइटी वेपन सच में काफी ज्यादा पसंद है, तो सेया हमें उस जगह पर चलना चाहिए। सेया बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, पर मेरे पास पहले से ही 3 प्लेटिनम स्वॉर्ड है। तभी रिश्ता बोलती है, क्या पता ड्रैगन्स डैन का वह वेपन प्लेटिनम स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल हो, तो हमें उस जगह पर चलना चाहिए। पर तभी सेया मना कर देता है और बोलता है कि अभी मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग वापस डिवाइन रेलम में आ चुके होते हैं। वहीं इस जगह को देखकर मास और इलुलु काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और इलुलु बोलती है, क्या हम इस जगह पर घूम सकते हैं। तभी सेया बोलता है, तुम लोग यहाँ पर घूमने के लिए नहीं बल्कि ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। और अब वह सभी लोग एक साथ सोर्सेस को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सोर्सेस उसे एक होटल में कुक का काम करते हुए दिखाई देता है। और अब उन लोगों को वहां पर देखकर सोर्सेस काफी ज्यादा डर जाता है और छुप जाता है। तभी सेया बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब सोर्सेस डरते हुए बोलता है, सेया अब मैं एक रिटायर्ड शॉर्ट्समैन हूँ, तो अब तुम मेरे साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। और मैंने शॉर्ट्स का यूज करना काफी पहले ही छोड़ दिया, क्या पता उस शॉर्ट से मुझे ही चोट लग जाए। और अब मैं यहाँ पर एक कुक का काम कर रहा हूँ। यह सुनकर रिश्ता को काफी ज्यादा अजीब लगता है। और तभी सेया बोलता है, हम यहाँ पर तुम्हें कुकिंग करते हुए देखने के लिए नहीं आए हैं, मुझे यह बताओ कि तुम अभी अपना डे जॉब कर रहे हो या नहीं। सोर्सेस बोलता है, डे जॉब से तुम्हारा क्या मतलब है। और तभी सेया उसे अपनी शॉर्ट दिखाता है और बोलता है, शॉर्ट्समैनशिप। अब वह शॉर्ट देखकर वहाँ पर सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मुझे इन शॉर्ट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और अब मैं यहाँ पर किसी और को ट्रेन करना नहीं चाहता हूँ। तभी सेया बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस बार तुम्हें मुझे ट्रेन नहीं करना है, बल्कि इस बार तुम्हें इस लड़के को ट्रेन करना है। तभी वहाँ पर सोर्सेस उठता है और अब वह अपनी स्कैन एबिलिटी से मास के स्टैट्स को स्कैन करता है। अब सोर्सेस बोलता है, कहीं तुम यहाँ पर फेक आउट्स तो यूज़ नहीं कर रहे हो। मास बोलता है, मेरे पास यह टेक्निक नहीं है। और अब यह सुनते ही सोर्सियस मास को वहां पर ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर सोर्सियस का बदला हुआ यह रूप देखकर मास काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वह सभी गॉड ऑफ फायर हिस्टिका के पास आते हैं, जिससे वहां पर हिस्टिका इलुलु को फायर मैजिक सिखा सके और उसे ट्रेन कर सके। अब हिस्टिका वहां पर इलुलु को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इलुलु को छोड़ने के बाद सेया और रिश्ता कहीं जा रहे होते हैं। वहीं पर सेया बोल रहा होता है कि अब सब कुछ फिक्स हो चुका है, तो अब हमें किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो मुझे ट्रेन कर सके। और अब रास्ते में चलते चलते रिश्ता एक गॉडेस से टकरा जाती है। यह गॉडेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वल्गैरी है और अब वल्गैरी रिश्ता पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वहीं पर रिश्ता वल्गैरी से काफी ज्यादा डर रही होती है और अब यह देखकर सेया बोलता है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर सभी लोग इसी तरह बुली करते हैं। रिश्ता बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, वल्गैरी काफी ज्यादा खतरनाक है और वह सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करती है। सेया बोलता है, वैसे उस गॉडेस में से मुझे काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ उससे पूछने की वह मुझे ट्रेन कर सकती है या नहीं। अब रिश्ता उसे रोकने की कोशिश करती है और सेया को बताने लगती है कि वल्गैरी कितनी ज्यादा खतरनाक है, पर तब तक सेया जाकर वल्गैरी से पूछ लेता है कि
क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकती हो या नहीं। अब यह सुनकर वल्गैरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम एक इंसान हो और इंसान होकर तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब यह देखकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह वल्गैरी से सिया को छोड़ने के लिए बोलने लगती है, पर वल्गैरी वहाँ पर सिया को मार देना चाहती थी। और तभी वहाँ पर आर्या आकर वल्गैरी से रिक्वेस्ट करके सिया को छुड़वा देती है। और अब वल्गैरी के वहाँ से जाने के बाद आर्या सिया को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनर ढूंढ लिया है। और अब आर्या रिश्ता और सिया को सिया के नए ट्रेनर से मिलवाने के लिए लाती है। और अब सिया की नई ट्रेनर गॉडेस ऑफ वॉर एडानेला होती है। और अब वहाँ पर एडानेला को देखकर रिश्ता और सिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि यह तो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। और तभी एडानेला सिया को देखकर बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वह काफ़ी स्पीड में सिया के पीछे चली जाती है, पर सिया उसकी मूवमेंट देख लेता है। यह देखकर एडानेला बोलती है तुम मेरी मूवमेंट को देख पाए तो तुम मेरी टेक्निक इंटरनल शॉट सीखने के वर्दी हो, तो मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। और अब सिया एडानेला के साथ प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पहले दिन सोर्सियस मास को सिखा रहा होता है। वही मास सभी टेक्निक काफ़ी अच्छी तरीके से सीख रहा होता है, जिससे सोर्सियस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वही रिश्ता उन्हें देखने के लिए आई होती है और सब कुछ ठीक चलता देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब रिश्ता सिया से मिलने के लिए जाती है। वहीं वह रास्ते में सोच रही होती है कि उसे इलुलू से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वह अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर रही होगी। और तभी रिश्ता एक जगह पर एडानेला को बैठी हुई देखती है। रिश्ता उसे इसका कारण पूछती है, जिस पर एडानेला उसे बताती है कि अभी मैं एक ब्रेक पर हूँ, पर सिया अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। अब रिश्ता सिया के प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, जिस पर एडानेला उसे बताती है कि सिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वह चीज़ें काफ़ी जल्दी सीखता है। तभी वहाँ पर सिया एडानेला को बुलाने के लिए आ जाता है और अब वह एडानेला को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन रिश्ता सिया और मास को एक जगह पर बैठा हुआ देखती है और अब रिश्ता उनके पास जाकर बोलती है कि तुम दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो। जिस पर मास रिश्ता को बताता है कि यहाँ पर मास्टर सिया मुझे कुछ नॉलेज दे रहे थे। और तभी सिया और मास वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। अब वहाँ पर रिश्ता मास को रोकती है और बोलती है कि आखिर यहाँ पर सिया तुम्हें क्या सिखा रहा था। जिस पर मास उसे बताता है कि सिया ने मुझसे कहा कि मुझे कभी भी किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स पर भी नहीं, और हमें हमेशा सभी को शक की नज़र से देखना चाहिए। यह सुनकर रिश्ता सोचने लगती है आखिर सिया यहाँ पर मास को सिखा क्या रहा है। अब रिश्ता सिया से मिलने के लिए एडानेला के घर जाती है। तभी वह देखती है कि वहाँ पर एडानेला का रूप पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। अब रिश्ता उससे पूछती है आखिर तुम में इतनी जल्दी इतना बदलाव कैसे आ गया। तभी एडानेला बोलती है आज से पहले मैंने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर मैं सिया के सामने खुद को एम्बेरस करना नहीं चाहती हूँ। अब यह सुनकर रिश्ता को काफ़ी अजीब लगता है और अब वह एडानेला से पूछती है कि क्या मैं तुम लोगों की सीक्रेट ट्रेनिंग देख सकती हूँ। एडानेला बोलती है तुम्हारा मतलब इंटरनल शॉट टेक्निक। रिश्ता बोलती है हाँ, मैं उसकी प्रैक्टिस देखना चाहती हूँ। तभी एडानेला उसे बताती है कि सिया ने उस टेक्निक को काफ़ी पहले ही मास्टर कर लिया था और अब वह यहाँ पर अपने आप ही खुद से ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं एडानेला को अब सिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि तीसरे दिन उन सभी को वापस गेयरब्रांडे जाना होता है और अब वहाँ पर मास सोर्सियस को उसे ट्रेन करने के लिए थैंक्स करता है। वहीं पर मास अब 16वें लेवल पर पहुँच चुका होता है। अब वह दोनों वहाँ पर इलुलू से मिलने के लिए जाते हैं, पर इलुलू वहाँ पर एक जगह पर बैठी होती है। अब रिश्ता बोलती है हमारे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, पर इलुलू वहाँ पर कुछ परेशान रहती है। और अब रिश्ता इलुलू के स्टैट्स को स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि इलुलू अभी लेवल 8 पर ही है। तभी वहाँ पर हेस्टिका आती है और वह रिश्ता से बोलती है कि इलुलू के अंदर थोड़ी भी मैजिक पावर नहीं है और वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उसे लगता है कि इलुलू इस तरह कभी भी फायर मैजिक नहीं सीख पाएगी। और अब वह एक जगह पर सिया से मिलते हैं। रिश्ता बोलती है सिया क्या अब हम सभी यहाँ से चल सकते हैं। सिया बोलता है पहले एडानेला को यहाँ पर आ जाने दो, उसने मुझसे कहा है कि वह आज मुझे कुछ देना चाहती है। तभी वहाँ पर एडानेला भागती हुई आती है और वह सिया के गले लग जाती है। वहीं एडानेला का यह रूप देखकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अब एडानेला बोलती है कि वह सिया के साथ इस एडवेंचर में जाना चाहती है। तभी रिश्ता उसे मना कर देती है और बोलती है कि ऐसे मिशन किसी एक गॉड को दिए जाते हैं और यह मिशन रिश्ता को दिया गया है, तो एडानेला उनके साथ एडवेंचर पर नहीं जा सकती है। एडानेला बोलती है कोई बात नहीं, पर मैं सिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और इसीलिए मैंने सिया के लिए यह केक बनाया है, तो सिया तुम इस केक को पूरा खा जाओ। तभी सिया बोलता है मुझे केक बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे तुम भी पसंद नहीं।
तुम्हारे साथ मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अब यह बोलकर सेया वहाँ से चला जाता है। वहीं यह सुनकर एडेनेला को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगती है। पर सेया उस पर ध्यान न देते हुए पोर्टल के अंदर चला जाता है और अब वह सभी लोग गैब्रेंडे में आ चुके होते हैं और अब मास और इलुलु उन दोनों को ड्रैगन्स डेन की ओर ले जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में इलुलु अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वह फायर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। और तभी रास्ते में उन्हें एक ओर्क मॉन्स्टर दिखता है, जिसे देखकर मास उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि इससे फाइट करके मैं यह टेस्ट कर सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बना हूँ। पर तभी एक फायरबर्ड आकर उस ऑर्क को मार देता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब सेया उन्हें बताता है कि यह मेरा ऑटोमेटिक फिनिक्स है और अगर कोई मॉन्स्टर मेरे 50 मीटर के रेडियस में आया तो यह फिनिक्स अपने आप ही उसे मार देगा। और अब ड्रैगन्स डेन के रास्ते में उन लोगों को कई सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे मास फाइट करना चाहता है, पर सेया का वह ऑटोमेटिक फिनिक्स मास को उन मॉन्स्टर तक पहुंचने से पहले ही उन्हें मार देता है। और अब इससे मास और इलुलु को काफ़ी बुरा लगता है। सेया बोलता है लेवल 30 के नीचे के सभी मॉन्स्टर को यह बिना किसी प्रॉब्लम के मार सकता है, तो हमें यहाँ पर फाइट करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सेया की इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई पावर को देखकर रीस्टा उसकी पावर को स्कैन करने की कोशिश करती है, पर तभी वह देखती है कि सेया वहाँ पर लेवल 1 का होता है। अब यह देखकर रीस्टा समझ जाती है कि सेया फेकआउट्स का यूज़ कर रहा है, पर आज तक उसने इससे बुरा फेकआउट्स कभी नहीं देखा। और अब रीस्टा काफ़ी मेहनत करते हुए सेया के फेकआउट्स को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वह यह नहीं कर पाती है और इस दौरान रीस्टा की आंखें डैमेज हो जाती है। अब सेया बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे स्टैट्स को देखने की कोशिश मत किया करो। और अब वह सभी लोग एक विलेज में पहुंचते हैं जहां पर वह सभी ड्रैगन्स डेन की गुफाओं में यूज करने के लिए टॉर्च खरीदने के लिए आते हैं। और तभी सेया वहां पर माँ से क्वेश्चन पूछता है कि उन गुफाओं में यूज करने के लिए हमें कितने टॉर्चेस की जरूरत पड़ेगी। अब माँ सोच के बताता है कम से कम 50। यह सुनकर रीस्टा सोचने लगती है सेया ने मास का भी ब्रेन वॉश कर दिया है और अब मास अपने दिमाग से ठीक से नहीं सोच पा रहा है। तभी सेया बोलता है तुम्हारा जवाब गलत है मास, हमें 500 टॉर्चेस चाहिए। और तभी वहाँ पर रीस्टा उन्हें रोकते हुए बोलती है कि हम यहाँ पर बस 5 ही टॉर्च खरीदेंगे। और अब ड्रैगन्स डेन के पास पहुँचते ही इलुलु और मास के हाथ पर बने निशान चमकने लगते हैं। और अब वह लोग वहाँ एक केव के अंदर जाते हैं जहाँ पर आगे वह केव बंद होता है और वहाँ पर एक सील लगी होती है। अब उस सील को खोलने के लिए मास और इलुलु को उस पर हाथ रखना होता है, पर तभी सेया उन दोनों को पीछे करता है और अपने शॉट से इंटरनल शॉट टेक्निक का यूज़ करते हुए उस सील पर अटैक करके उसे तोड़ देता है। और अब सेया का यह अटैक देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग अंदर जाते हैं और तभी वह सभी लोग देखते हैं कि वह पूरी जगह खाली होती है। अब रीस्टा बोलती है तो तुम जिस अल्टीमेट वेपन की बात कर रहे थे वह वेपन कहाँ पर है। तभी वह जगह ग्लो करने लगती है और वहाँ से एक पर्सन बोलता है कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर पहुँच ही गए, हम काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो अब तुम सभी मैजिक सर्कल के बीच में आकर खड़े हो जाओ, जिसके बाद हम तुम्हें ड्रैगन्स विलेज में टेलीपोर्ट कर देंगे। तभी सेया वहाँ पर एक छिपकली को पकड़कर उस मैजिकल सर्कल के बीच में डाल देता है और बोलता है कि हम मैजिकल सर्कल के बीच में आ चुके हैं, तो अब तुम हमें टेलीपोर्ट कर सकते हो। और अब वह छिपकली टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी वह छिपकली वापस आ जाती है और वह पर्सन बोलता है कि हमने गलती से किसी छिपकली को टेलीपोर्ट कर दिया है, तो क्या अब आप सभी लोग मैजिकल सर्कल के बीच आ चुके हो। सेया बोलता है हमारे लिए मैजिकल सर्कल के बीच खड़ा होना ठीक रहेगा। और अब वह सभी लोग मैजिकल सर्कल के बीच खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग टेलीपोर्ट होकर ड्रैगन्स विलेज में पहुंच जाते हैं। और अब वहां पर ड्रैगन जैसा दिखने वाला एक पर्सन उन लोगों को वेलकम करता है और बोलता है कि आप लोगों को हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस विलेज में सभी ड्रैगन्स हैं और मेरा नाम लॉगोस है और मैं काफ़ी लंबे समय से आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हमारे लीडर से मिलवाता हूँ। और अब वह ड्रैगन लागोस उन सभी को अपने लीडर के पास लेकर जाने लगता है। वहीं पर इलुलु और मास को देखकर ड्रैगन विलेज के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे वह उन दोनों को जानते हो। यह देखकर मास लागोस से पूछता है कि क्या हम इस जगह के हैं, और अगर हम इस जगह के हैं तो हम इन लोगों से इतना अलग क्यों दिखते हैं। अब लागोस उन्हें बताता है कि हमारी प्रजाति को ड्रैगन्यूट्स कहा जाता है और हम ड्रैगन्यूट्स इंसान और ड्रैगन के बच्चे होते हैं, और इसी वजह से हम जब चाहे तब इंसान और ड्रैगन का फॉर्म ले सकते हैं। और अब वह सभी लोग आगे जाकर ड्रैगन विलेज के लीडर लिवाई से मिलते हैं।
और अब लिवाई उनसे बोलती है कि अभी जितने टाइम तुम हमसे बात कर रहे हो उतने टाइम में डीमन किंग ने कितनी जगहों को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और ड्रैगन किंग सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमने हमारे ग्रेट हीरो की मदद करने के लिए तुम दोनों को गेयर ब्रांडे में भेजा था जिससे तुम हीरो के साथ मिलकर डीमन किंग को हरा सको। और अब लिवाई मार्स को उसके पास बुलाती है और अब वह मार्स को उसका ड्रैगन फॉर्म अनलीश करने के बारे में सिखाती है। अब मार्स को उसके ड्रैगन फॉर्म में देखकर रिस्टा उसे स्कैन करती है। अब मार्स की पावर देखकर रिस्टा बोलती है कि तुम्हारी पावर पहले से 10 गुना बढ़ गई है। और अब लिवाने मार्स से बोलती है कि एक दिन मुझे पता है कि तुम एक ड्रैगन न्यूड से प्रॉपर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। तभी इलुलु आगे बढ़ती है और बोलती है कि क्या आप मुझे भी मेरी कुछ पावर्स के बारे में बताएंगी। तभी लिवाने बोलती है पर इलुलु तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। यह सुनकर इलुलु वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी लिवाने बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस फाइट में तुम्हारा मेन रोल है, तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करके दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन बनाओगी। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।